गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 5 का सॉल्यूशन कर लेते हैं। बायोलॉजी सेक्शन में फूड रिसोर्सेज चैप्टर 16 आया था। बहुत इजी चैप्टर्स में अपनी ओन लैंग्वेज में आपको सारे आंसर्स करने थे। कोई डेफिनेट सॉल्यूशन इस चैप्टर का मीन्स आंसर्स नहीं है, तो मैं आपको ये सॉल्व कर देती हूँ। फिजिक्स का सेक्शन आपको बाद में मिलेगा। मैं सिर्फ चैप्टर 16 जो है फूड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द राइट आंसर। विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, जिससे हमको ऑयल मिलता है। ऑब्वियसली सनफ्लावर है ना, बाकी सारे आप देखिए। हिबिस्कस इज अ नेम ऑफ फ्लावर, एक तो रेड कलर के फ्लावर होते हैं। कॉलीफ्लावर यू नो, लेंटिल यू नो, सो द ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनफ्लावर। इजी क्वेश्चन इट इज। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर में मिस्टेक था, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन में नहीं है, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। और सेकंड थिंग की जो ऑप्शन थे वो 1 अने 2 मीन्स एंड की जगह गुजराती में अने लिखा हुआ है। नाउ हैबिटेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। करेक्ट आंसर है हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग मैंने आपको बताया है इस टॉपिक में। ये जो चैप्टर्स में हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। हम क्या चाहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जो डिजायर्ड कैरेक्टर है दो अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स की, वो हमको एक ही क्रॉप में मिल जाए। जैसे कोई डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है वो, और एक है जो जल्दी फ्रूट देता है, और हम ऐसा प्लांट चाहते हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और फ्रूट भी हमको जल्दी मिले, यानी यील्ड भी हमको मिल जाए। तो इन दैट केस हम जेनेटिकली दोनों के जो डीएनए है उनका क्रॉसिंग ओवर कर देंगे, और उनको उसका जो डीएनए मिक्स जो डीएनए बनेगा वो इम्प्रूव क्वालिटी के साथ बनेगा। ठीक है, तो ये डिसिमिलर प्लांट ही होने चाहिए। अगर दोनों में एक ही जैसी क्वालिटी है तो आप उनका हाइब्रिडेशन करके क्या करोगे, आप डिफरेंट क्वालिटीज को मिक्स करोगे तो आपको इम्प्रूव्ड वेराइटीज मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। नो, क्रॉस बिटवीन टू वेराइटीज को इंटरवेराइटल बोलते हैं, और क्रॉस बिटवीन टू स्पीसीज को इंटरस्पेसिफिक बोलते हैं, जो नीचे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है ना। देन थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर कैरेक्टर इनटू प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। करेक्ट आंसर है, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इसके करेक्ट आंसर है, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप इसमें अपना खुद आंसर राइट योर ओन आंसर, अपना ही आंसर लिखना है आपको। तो आंसर इज 1 and 3। ओके, यही जो ऑप्शन 3 है ये आपको पीछे एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उसका आंसर यहीं से मिल जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग जीन्स ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर इन प्लांट्स गिव जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है, means the crop which has desired characters, desired gene character, their DNA is improved by the science which is known as genetic engineering. Genetic engineering, ठीक है। So this is the branch which is used for biotechnology in improving DNA of क्रॉप और ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की डेफिनेशन आपको पीछे से मिल गई। व्हाट इज, तो द क्रॉप विच हैज डिजायर्ड कैरेक्टर्स ऑफ क्रॉप, डिजायर एग्जांपल दे सकते हो लाइक डिजीज रेजिस्टेंट, हाई यील्ड, और द फ्रूट यील्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेम एनी सच क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया। तो हम अगर यहाँ की बात करें तो पोटैटो है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पोटैटो ग्रोन इन इंडिया, और मैंगो का आप एग्जांपल दे सकते हो, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा कुछ भी एग्जांपल इसमें नहीं दिया है। नाउ अ डेज मेनी ऑफ क्रॉप आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिनको इम्प्रूव किया है। आपने देखा होगा मार्केट में भी अलग अलग नेम से सीड मिलते हैं, है ना, तो उसके बाद जो फार्मर होता है बेस्ट क्वालिटी सीड यूज करता है, तो वो एक्चुअली जो सीड है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ही है। सो यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज डेट्रीमेंटल फॉर एनवायरमेंट। डेट्रीमेंटल मीन्स हैजार्डियस, हार्मफुल, है ना, क्यों है? बिकॉज एक तो फर्स्ट रीजन है, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, द यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स कंटिन्यू इन सॉइल डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी।
इट कॉज सॉइल पोल्यूशन। हमेशा के लिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस में रिच होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये जिन सब्सटेंसेस में होते हैं उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। दे आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर used in the crop for nutrition of crop. So if they are continuously used in the soil instead of using crop rotation method, जिसमें आप राइजोबियम, अगर आप आपको पता होगा लेग्यूम्स अगर आप ग्रो करो 1 by 1 क्रॉप में तो ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आती जाएगी, लेकिन इसकी जगह आप बाहर से नाइट्रोजन सप्लाई करते जा रहे हो तो जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सो it cause soil pollution. फिर after irrigation these chemicals are washed away with the water and mixed with the water, it can cause water pollution also, है ना। and some chemicals are non biodegradable, that's why they enters in food as well as in the crop, we can say fruits, in vegetable, so it can be detrimental or harmful for environment. एक्सेस यूज पूछा है तो एक्सेस यूज में वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन तो आता ही है। इसके अलावा दीज केमिकल्स एंटर इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट विल डिस्ट्रॉय, इट विल डैमेज द फूड चेन ऑल्सो, है ना। अगर आपको फूड चेन की बात करें तो फूड चेन में भी ये एक बार किसी भी जैसे प्लांट है सॉरी उसको किसी कैटल ने खाया, फिर कैटल को और कोई एनिमल यूज करता है एज ए फूड, या इंसेक्ट्स ने खाया और इंसेक्ट्स को बर्ड्स खाती है, तो वो दीज केमिकल्स एंटर्स इन फूड चेन एंड डैमेज द ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। ये भी इसका आंसर हो सकता है। ओके, सो इन दिस वे आपको अकॉर्डिंग टू 2 मार्क्स लिखना है, 4-5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। देन व्हाट आर वीड्स, गिव एग्जांपल्स ऑफ वीड्स, नीड टू कंट्रोल देम एंड मेथड्स, नीड टू गिव एग्जांपल्स ऑफ वीड्स, नीड टू कंट्रोल देम एंड मेथड्स। नीड बतानी है, वीड्स बताने और मेथड बताने। तो सबसे पहले व्हाट आर वीड्स, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन इन फील्ड, है ना, जो जहाँ पर क्रॉप फील्ड, जहाँ पर क्रॉप लगा हुआ है वहाँ पर अगर ये छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको वीड्स कहते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स टू कंट्रोल देम एंड वेयर इज द नीड ऑफ कंट्रोल देम, बिकॉज between crop they will take nutrition of crop and crop will suffer with insufficient nutrition, है ना। तो ये क्रॉप का न्यूट्रिशन यूज कर लेंगे और क्रॉप को इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन मिलेगा, दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू रिमूव देम, है ना, और कंट्रोल देम। सो देयर आर 2 मेथड्स, मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड। Mechanical means use of chemicals, manual and use of chemical. Manual method is just simply plucking these unwanted plants from the field to remove them as they grow, है ना, जैसे वो उगते हैं उनको हाथ से निकालना शुरू करते हैं, आपने देखा होगा कई बार फील्ड्स में। और सेकेंड मेथड है यूज ऑफ केमिकल, वीडीसाइड्स यूज कर सकते हैं, करते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड, साइड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना या डेड करना, तो वीडीसाइड्स जो यूज करते हैं उसमें 2 एग्जांपल हैं, जेंथियम और परथेनियम, है ना। ये 2 एग्जांपल बुक में दिए हुए हैं, या गाजर घास आप लिख सकते हो, तो कोई भी 2 एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो ये जो केमिकल्स हैं ये यूज करते हैं टू रिमूव और टू डिस्ट्रॉय वीड्स। तो ये हो गए मेथड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज। ये भी एक हम समझ सकते हैं कि चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसमें से कितने अच्छे क्वेश्चन वैरायटी के बन सकते हैं। इसमें 2 ग्राफ दिए हुए हैं, दीज आर द 2 ग्राफ्स एंड दिस वन। अब बहुत ज्यादा नहीं है, पहले ये आप समझिए इस ग्राफ को। दिस इज ए प्लॉट बोला है इस ग्राफ को, और दिस इज बी। यहां पर लिखा है केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके, और यहां पर लिखा है मेन्योर, ठीक है। तो हमने ये मेन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर में डिफरेंस भी एक तो पढ़ा हुआ है। अब आप पहले इस ग्राफ को समझिए, और ये है यील्ड। यील्ड मतलब कितना दे रहा है क्रॉप,
ओके ये, और ये है यहाँ पर लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ अमेंडमेंट, मतलब आप यूज कितना कर रहे हो ये जो फर्टिलाइजर है या फिर जो न्यूट्रिशन है, क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो आप देखोगे कि दोनों का जो ये पीक है वो थोड़ा, जो ये वाला है केमिकल फर्टिलाइजर वाला थोड़ा जल्दी आ गया है, ये ऐसा, ठीक है, ये टाइम है। ओके नाउ व्हाट दीज ग्राफ शोज, आप देखो जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया हुआ है वो पीक धीरे चढ़ता है, साथ में बढ़ रहे हैं, थोड़ा डिले होता है, ग्रोथ जो होता है वो डिले होता है और फिर मेंटेन रहता है, ये देखने की बात है। दिस ग्राफ इज आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू इट मेंटेन्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना, वो उस जो न्यूट्रिशन है, सॉइल का जो न्यूट्रिशन है, क्वांटिटी है, उसको मेंटेन रखता है। और ये जो ग्राफ है आप देखो पीक पे पहुंचेगा, बहुत जल्दी पीक पे पहुंचने के बाद, ये वाला जो ग्राफ है प्लॉट बी, ये पीक पे बहुत जल्दी पहुंच गया, लेकिन फिर जो क्वांटिटी अमेंडमेंट की, न्यूट्रिशन की है सॉइल के अंदर, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक लोअर लेवल पे आके स्टेबल हो जाएगी, जबकि यहाँ पर देखो ये हायर लेवल पे जाके स्टेबल हो रहा है। तो ये तो हमने समझ लिया ग्राफ। यील्ड जो है वो जो प्लॉट ए है ना, केमिकल फर्टिलाइजर वाला, ये ए है, ये फास्ट दे रहा है लेकिन मेंटेन नहीं है वो, ये थोड़ी डिले पीक दे रहा है, डिले मैक्सिमम दे रहा है यील्ड, ये यील्ड है ना, ये थोड़ा देर से देता है लेकिन वो सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा देर से देता है लेकिन ये मेंटेन है, ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। तो ये तो हो गया ग्राफ। क्वांटिटी ऑफ अमेंडमेंट आपको नहीं समझ में आया तो न्यूट्रिशन इन द सॉइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डज प्लॉट बी शो सडन इंक्रीज and then gradual decrease in yield? Plot B, because chemical fertilizer suddenly increase the yield, they act fast but for short time, है ना। तो केमिकल फर्टिलाइजर के लिए ये यूज कर सकते हैं हम फास्ट एंड फॉर शॉर्ट टाइम, है ना। They are not able to maintain the soil fertility and the nutrition of soil. तो फास्ट एक्ट करते हैं, जल्दी एक्ट करते हैं केमिकल्स, बट वो जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम होता है एंड सडन एंड देन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ठीक है। फिर सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन यील्ड आ गया समझ में, बिकॉज ग्रेजुअल डिक्रीज इन यील्ड मतलब बिकॉज after using these chemicals continue in soil, the fertility of soil decrease, so crop yield will decrease. yield मतलब होता है कितना प्रोडक्शन आपको मिल रहा है, प्रोडक्टिविटी, है ना। why is the highest peak in plot A slightly delayed? because in plot A natural manures are used, it will work naturally in the plant, है ना, but chemicals instead of chemical this will work slowly or naturally in the plant, है ना। so it will promote delayed growth but for long time, है ना। delayed growth होगी वहां पर, थोड़ा देर से growth मिलेगी लेकिन for long time and it will maintain the fertility of soil, ठीक है। so it is delayed because it works naturally, it works on natural way, so it will take time, okay, but complete nutrition will be available to the crop. What is the reason for different patterns of two graph? Reason is simple, because chemical fertilizers are used in crop will give different yield and it will act in different period of time, but using of manure will give different or maximum yield for long duration of time, and the soil fertility will be maintained. So because there is a difference in using chemical fertilizer and manure, the plot will be different, क्योंकि chemical fertilizer और manure में differences होते हैं, इसलिए उनके plot यानी जो ग्राफ है उसमें भी difference होते हैं। Okay students, so this was the solution for this chapter.
important and easy chapter it is. Physics solution you will get afterwards. Thank you.